हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान में संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, इन दोनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। संघीय सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो संघीय सूची में जो सब्जेक्ट हैं उनका जो संख्या है वो है 97। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने के लिए 1983 में सरकारी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के जो निर्वाचक हैं उस मंडल में संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन स्टेट के अंदर आर्टिकल 356 के लगाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में वो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की पुनर्वलोकन शक्ति किसे प्राप्त है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं उनको जो रिव्यू करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 या फिर 6 साल तक वो इस पोस्ट पर रह सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उनका जो निर्वाचन है वो लोकसभा के सदस्य ही हैं जो आपस में मिलकर करते हैं। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 मंथ। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 35 तक। राज्य कार्यपालिका के जो संवैधानिक अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है गवर्नर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो मुख्यमंत्री की जो अपॉइंटमेंट है वो की जाती है गवर्नर के द्वारा। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हेड होता है स्टेट का वो होता है चीफ मिनिस्टर। राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो स्टेट के जो गवर्नर हैं वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य की जो विधान परिषद है उसका गठन होता है। तो राज्य की विधान परिषद का गठन वहाँ का जो निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा होता है। निम्न में से किस राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राज्य विधानसभा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए। तो जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जब मनी बिल को पारित किया जाता है तो वही बिल विधान परिषद द्वारा कम से कम
14 दिन में जो है वो पारित हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1953 में, 1949 में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था 1959 में 2 अक्टूबर को, राजस्थान के जो नागौर जिला है वहाँ से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 243 के अंदर जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो है ग्राम सभा। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? तो दिसंबर 1991 में जब यूएसएसआर का जो विघटन हुआ उसको जो है शीत युद्ध के अंत का जो है प्रमुख कारण माना जाता है। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है, तो वर्तमान समय में जो एक नया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिदृश्य बना है उसमें जो है अमेरिकी प्राधान्य या अमेरिकन हेजमनी का जो उदय हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में जो है हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो स्टेट का जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है सॉवरेनिटी। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभु सत्ता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए, यह किसने कहा? तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है हैरोल्ड जे लास्की की। राज्य संघों का एक संघ है। तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर जहाँ पर ये पूछा जाता कि राज्य समुदायों का समुदाय है तो सीधा जो आंसर होता वो हो जाता एरिस्टोटल, लेकिन इस क्वेश्चन का में जो है थोड़ा सा डाउट है। जॉन ऑस्टिन की प्रभुसत्ता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन सा है? तो जॉन ऑस्टिन की जो सॉवरेनिटी है उसका जो मेजर एलिमेंट है वो है ये एक निरंकुश तत्व है। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ है? तो कार्यपालिका जो नॉमिनल हेड है उसका जो हमें एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है इंग्लैंड में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है। विधानसभा के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? तो स्विट्जरलैंड में जो है बहुल कार्यपालिका है। 38 है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि राज्य अध्यक्ष के पास वेटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, या संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, या संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका डी जो है ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? तो अमेरिका का जो सीनेट है उसको जो है विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन जो है माना जाता है।
भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो भारत की जो संघीय कार्यपालिका है वह सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है? तो न्यायपालिका की कुशलता के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। राज्य की विधायी एवं कार्यात्मक शक्तियों को नियंत्रण करने हेतु मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मोंटेस्क्यू ने जो है चेक एंड बैलेंस का जो है वो सिद्धांत जो है दिया था। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो लिखी गई है ये बुक लिखी गई है लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, ये किसका कथन है? तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी एरिस्टोटल। 46 है आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है। तो ये जो मॉडर्न डिक्टेटरशिप है उसने जो है जन्म दिया है सर्वसत्तावादी राज्य को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। संसदीय शासन में कार्यपालिका किसे के प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो कार्यपालिका होती है वो निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस तरह से भारत में जो हमारी कैबिनेट है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो मंत्री विधानसभा के सदस्य जो है नहीं होते। मतलब इसमें जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपनी कैबिनेट सिलेक्ट की जाएगी वो जरूरी नहीं है कि वो सदन के ही सदस्य होंगे। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो संघात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है वो है संविधान की सर्वोच्चता। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो एकात्मक व्यवस्था का जो मुख्य लक्षण है वो है शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 51 है शासन के एकात्मक स्वरूप में। तो शासन का जहाँ एकात्मक स्वरूप होगा वहाँ कार्यपालिका का जो गठन है विधायिका के सदस्यों में से होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आदिष्ट प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है? तो आदिष्ट जो प्रतिनिधित्व है इसका अर्थ होता है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन जो है कार्य करते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य होता है अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह की तकनीक है। तो प्रेशर ग्रुप की जो तकनीक है उसमें जो है धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे या अभिजन वर्ग का समर्थन या असहानुभूत रवैया, तो इसमें जो है इसकी टेक्निक पूछी गई है। तो प्रेशर ग्रुप के द्वारा जो है टेक्निक बनाई जाती है वो बनाई जाती है लॉबिंग करना। तो लॉबिंग जो है इन चारों ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो है अभी इसमें जो है इसका जो है राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में जो है नहीं है, क्योंकि इस प्रेशर ग्रुप के द्वारा जो टेक्निक अपनाई जाती है वो लॉबिंग ही जो है अपनाई जाती है। सरकार के ऊपर जो है उनके द्वारा जो है दबाव बनाए जाने की जो है कोशिश की जाती है। रिपब्लिक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे प्लेटो। अर्थशास्त्र बुक लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा।
राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो स्टेट की जो सुप्रीमेसी है उसका जो समर्थन किया है वो किया है मैकियावली ने। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए किसने कहा? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है मैकियावली की। व्यक्ति शब्दांतर जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट है रूसो की। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने जो है इसका निरूपण किया। राज्य का आधार शक्ति नहीं, यह कथन है। तो राज्य का आधार जो शक्ति नहीं होकर इच्छा है, ये कथन है टी.एच. ग्रीन का। जबकि राज्य का आधार इच्छा नहीं बल्कि शक्ति है, अगर ऐसा पूछा जाता तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैकियावली, अगर शक्ति पूछा जाता। होब्स, लोक एवं रूसो एक मत है कि तो राज्य जो है समझौते का परिणाम है। इन के जो विचार हैं इसके ऊपर जो है एक मत है कि राज्य जो है समझौते का परिणाम है। मुख्यमंत्री के कार्यों व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 167 के अंदर जो है इसका उल्लेख जो है हमें मिलता है। भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? तो ये मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो ये मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राम लोहिया जाने जाते हैं, तो राम लोहिया को जाना जाता है अपनी समाजवादी अवधारणा के लिए। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इंडियन डेमोक्रेसी को अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है तो वो है पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट। निम्न में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनियो। तो इसमें जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है वो है AIADMK, जिसको 1972 में जो है बनाया जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, ये किसने कहा? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है कार्ल मार्क्स की। किसने सुख व दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसके साथ जुड़े हैं जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम जो कि उपयोगितावादी जो है एक विचारक है। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं एरिस्टोटल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें भेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। तो ये जो कथन है ये कहा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। J.S. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो J.S. मिल जो है पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्रता के समर्थक थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बिहेवियर आइडियोलॉजी को जो है विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है अमेरिका के राजनीतिक विचारकों को। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो व्यवहारवाद जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय दिया जाता है, तो डेविड ईस्टन को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है, तो उत्तर व्यवहारवाद की जो एक प्रमुख विशेषता है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद में जो है तथ्यों के साथ साथ जो है दोबारा से जो है मूल्यों के ऊपर भी जो है अध्ययन किया जाना लगा था। मूल्यों के ऊपर भी जो है इन्होंने जो है बल दिया था।
82 है स्ट्रक्चरल फंक्शनल उपागम का आधार है। तो 82 का जो होगा वो होगा इनपुट आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति। 83 है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन जो है इसमें वो है राजनीतिक विकास जो है लोकतंत्र का निर्माण करता है। क्वेश्चन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जो है डेमोक्रेसी का भी जो है विकास होता है। 84 है निम्न में से सही कथन को चुनिए। तो इसमें जो सही कथन है वो है राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का जो है एक अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो अध्ययन का मेन बेस है वो है सत्ता की राजनीति पर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 86 है अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं। तो अन्य सभी अधिकार जो है वो निकले हैं प्राकृतिक अधिकारों से। 87 है इसमें जो है हमें मैच करना है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा। ऑन लिबर्टी लिखी है J.S. मिल ने। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी लिखी है इज़ा वर्लिन ने। और फ्रीडम फ्रॉम फियर लिखी है आंग सान सू की। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो 88 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जगजीवन राम। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है। तो भारत के संविधान में ये प्रस्तावना में सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया जाता है कि हम भारत के लोग, इसका जो सही व्याख्या है वो है उसमें जो हमें ऑप्शन को जो है चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर का हो कि संविधान की शक्ति का स्रोत है वो भारत की जनता है और प्रभुत्व शक्ति जो है जनता में निहित है। इस संविधान का जो निर्माण है वो अंग्रेजों ने नहीं किया। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो 90 का जो ऑप्शन होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होती है किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ये व्याख्या है आर्टिकल 56 और 57 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 15% निश्चित की गई थी। तो ये संविधान संशोधन था 91। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। तो राज्यसभा में जो किस स्टेट का जो प्रतिनिधित्व है वो ज़्यादा है तो उसमें जो है पहले स्थान पर जो है यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है इसमें आ जाएगा कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ये है 94 का होगा। ऑप्शन 109 जो है मनी बिल से संबंधित है। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय का अधिकार है। तो भारत में जब दल बदल संबंधी अंतिम निर्णय है वो अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो है सदन के अध्यक्ष को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। तो आर्टिकल 200 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल सविवेक से कार्य करता है अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा। तो इसकी जो प्रोविज़न है वो किया गया है आर्टिकल 163 में।
निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। तो मंत्रिपरिषद का जो कार्य नहीं है वो है बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण करना। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद कितने हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो पूछी गई है कि 2016 तक, तो वो है 50। भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। तो भारत में जो स्थानीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी उसके बारे में जो है हमें सही जो है क्रम बताना है। तो शुरुआत जो है इसकी होती है 1882 में, जब लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय शासन की जो है शुरुआत करते हैं। तो मुकामी बोर्ड को जो है उस समय जो है स्थानीय शासन के रूप में जो है पहचाना जाता था। सबसे पहले जो है मुकामी बोर्ड आता है, उसके बाद जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में शुरू किया जाता है। उसके बाद थंगुन समिति और लास्ट में 1993 में जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 100 का जो सही ऑप्शन है वो है सी, ADCB।